सुबह क्यों इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है। मुझे थोड़ा और सोना था। नहीं, मुझे हाँ हाँ, मैं इतनी देर कैसे कर लिया। मुझे तो खाना भी पकाना है। हाँ, ये फिर से सोफे पर सो गई है। हर दिन सोफे पर सोती है। मैंने कब कहा था तुम आके बेड पर सो जाओ। नहीं, उसको सोफे पर ही अच्छी नींद आती है, इसलिए सोफे पर ही सो जाती है। ये अपने हस्बैंड के साथ सोने में इतने शाय कौन होता है। नहीं, मैं उठ जाती हूँ, खाना भी पकाना पड़ेगा। सब उठ गया शायद। हाँ, ये उठ चुकी है। हाँ, ये शायद बगल की रूम में जाके फ्रेश होने के लिए गई है। मैं भी नीचे चलती हूँ। शायद भाभी अब तक खाना बनाने भी लग गई है। मैं भी जाके भाभी को मदद कर देती हूँ खाना बनाने। भाभी अब फिर से अकेले अकेले खाना बना रही है। आप मुझे क्यों नहीं बुलाया है। मैं आपकी मदद कर देती ना। पर नहीं, आपको तो अकेले अकेले ही काम करना है। पर मैं आपकी मदद करूँगी। फिर भी आपका हो गया है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं आपका मदद करूँगी। हर रोज़ ही तो तुम मेरी मदद करती हो। आज शायद तुम थोड़ा ज़्यादा सो गई थी। इसमें ऐसा क्या हो गया है। सब कुछ हो ही गया है, थोड़ा सा है। मैं वो कर लूँगा। तुम जाओ, जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना परोस देती हूँ। नहीं, मुझे आपकी मदद करना है और मैं करके ही रहूँगी। आपका मदद करना मुझे अच्छा लगता है। चलिए दोनों जल्द से जल्द कर लेती हूँ। हाँ, मुझे मालूम है तुम ना मेरे बात नहीं मानोगी। ठीक है, कर लो मदद, जल्द से जल्द हो जाएगा। और तुम्हें तो अपनी कॉलेज भी जाना है ना। ब्रेकफास्ट तैयार है, सब लोग आ जाओ। जल्द से जल्द खाना खाने के लिए सब लोग आ जाओ नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर। वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है। जल्द से जल्द मुझे खाना परोसो। भाभी और जंकुक के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और है। जो नहीं खाएगा वो तो पछताएगा, ज़रूर पछताएगा। जल्द से जल्द मुझे भी खाना दो। ए रुको रुको, मैं भी हूँ, मुझे भी खाना खाना है। अकेले सब खाना मत खा जाना। हॉबी भाई, परेशान मत होइए, बहुत सारी खाना बनाई हुई मैं और भाभी ने मिलके। अब धीरे से आइए, आपके लिए खाना मैं बचा के रखूँगा। ये हुई ना मेरे भाई जैसे बात। इन फैमिली में सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो, मुझे मालूम है। हाँ हाँ, हम लोग तो तुमको पीटती रहती हूँ, है ना। सॉरी ना भाभी, सुबह सुबह गुस्सा मत कीजिए, मैं तो मजाक कर रही थी आपके साथ, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, तो मैं कहाँ सीरियस हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ मजाक ही कर रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब लोग इतना खुश। मुझे क्या, मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस ही चला जाती हूँ। हाँ, जिमिन, जिमिन रुक जाओ, कहाँ जा रही हो। खाना खा के जाओ, ब्रेकफास्ट कब की तैयार हो गई है। तुम बैठो, मैं तुमको ब्रेकफास्ट सब सर्व कर देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे ना बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। मैं लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं चलती हूँ। बाय भाभी। पर खाना खा जाती तो क्या होता, हर दिन हो गई है, कभी भी हम लोगों के साथ खाना नहीं खाती है। जब भी खाने के लिए बुलाती है तभी चला जाता है। अरे आप ही कुछ समझाइए इसको, इस तरह से तो वो बीमार पड़ जाएगा। जंकुक, जाओ, जाके तैयार होके आओ। तुम्हें कॉलेज जाना है ना, तुमको ड्रॉप करके उसके बाद ही तो जाऊंगी। जाओ, जल्द से जल्द जाके तैयार होके आओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करना है तुम्हें। हाँ ठीक है भाई, मैं अभी जाती हूँ, जाके तैयार होके आती हूँ। जीनू,
देखो, जंकुक के सामने तुम ये सब बात ना बताओ तो ही अच्छा होगा। और तुम्हें मालूम है 6 महीने पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था, और जिमिन किस तरह से ऐसा बन गया है। वो हम लोगों के साथ बहुत हंसते खेलते रहते थे, पर उसके उसके जाने के बाद से वो हम लोगों से भी ठीक से बात नहीं करती है। वो हमेशा कामों में बिजी रहती है, पर सिर्फ और सिर्फ उसकी उसकी दी हुई वादे के वजह से वो हम लोगों के साथ है, वो जंकुक के साथ है, ये मत भूल जाना, ठीक है। और इस बारे में हम और कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं तुम्हारे संग। तुमको मालूम है मैं उससे इस बारे में बात करने गए थे, पर वो हम लोगों को क्या कहा, उसके लाइफ में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ही बेहतर होगा, नहीं तो हम लोगों को छोड़ के चलेगा। तो मैं अभी चलती हूँ जी। हो, तुम जंकुक को कॉलेज ड्रॉप करके फिर ऑफिस चले आना, ठीक है। हाँ ठीक है आर्यन भाई, मैं जंकुक को ड्रॉप करके चला आऊँगा। भाभी, आप जिमिन को मुझसे भी बहुत बेहतर जानती है, पहचानती है, तो मैं चाहती हूँ आप उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाज मत कीजिए। वो जैसा चल रही है वैसा ही चलने दो, वरना बहुत बुरा भी हो सकता है। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, बाय भाभी। नहीं, इन सब में जंकुक का क्या गलती थी? वो क्या किया है? वो क्यों इतना बड़ा सजा पाएगा? वो भी प्यार के हकदार है, वो भी प्यार पा सकती है। जिमिन उससे शादी की है तो उसको उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सिर्फ उसके ध्यान रखने से नहीं होगा, उससे उसको प्यार भी करना पड़ेगा। और वो कैसे प्यार नहीं करता है मैं भी देखती हूँ। मैं भी उन दोनों को प्यार में पढ़ कर ही रहूँगा। भैया मैं तैयार हो चुकी हूँ, चलिए। जंकुक तुम मेरे साथ चलो, भैया को एक ज़रूरी कॉल आ गई थी इसलिए भैया चला गया है, मैं तुमको ड्रॉप कर देती हूँ। ओके ह्यूम, चलिए मैं आज आपके साथ चला जाती हूँ। जिमिन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम फ्री हो? क्या तुम मुझसे थोड़ा सा बात कर सकती हो? बहुत ज़रूरी बात करनी है। आर्यन भाई, मुझे शायद मालूम है आप किस बारे में बात करना चाहती है, पर आपको मैं एक बात बता देती हूँ, मैं उस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। और क्यों नहीं चाहती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से ही पता है। सो मुझे आइंदा इस बारे में बात करने के लिए नहीं चला आना। क्यों तुम बात नहीं करना चाहती हो, ज़रा मुझे बताना। तुम मुझसे शादी करी हो, पति है तुम्हारा, उस पर तुम्हारा हक है, पर तुम उससे दूर ढकेल देती हो, उससे अच्छे से बात भी नहीं करते हो, उसे कितना बुरा लगता है तुमको मालूम है। तुम पास्ट को लेके क्यों पड़ी हो? प्रेजेंट में जीना सीखो, वो तुम्हारी फ्यूचर भी है। पर नहीं, तुमको वहीं पर ही रहना है। उसको भूल जाओ। क्यों ऐसा कर रही हो? उसको भूल जाओ और इसको अपना लो। नहीं, नहीं, मैं कभी उसको भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरी यादों में है, वो मेरी सांसों में बची है। वो ज़िंदगी थी मेरी, और उसकी ज़िंदगी जो ली है ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उस इंसान को मैं एक दिन मौत के घाट उतर कर ही रहूँगी, पर मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ उसके ही प्लेस है और किसी का भी नहीं। और आप प्लीज़, प्लीज़ आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। मैं उसके प्लेस उसको नहीं दे सकती हूँ। अगर उसको तुम्हारी ज़िंदगी में तुम कोई भी प्लेस नहीं देना चाहती हो तो उसको शादी क्यों करी थी? ऐसे ही तुम्हारी घर पर उसको रख सकती थी तुम। आर्यन भाई, आप शायद भूल चुकी है, जंकुक मेरी जिम्मेदारी है। किसी को मैं वादा किया था कि मैं उसकी देखभाल करूँगी। अगर मैं उसको इससे शादी नहीं करता तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी फादर उसको छीन लेता, और वो आखिरी निशानी तो है मेरे लिए। मैं इस तरह से कैसे उसको दूर ढकेल सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैं उससे शादी कर लिया है, पर पर मैं उसकी जगह मैं उसको नहीं दे सकती हूँ, जंकुक को मैं उसकी जगह नहीं दे सकती हूँ।
बहुत प्यार करती थी मैं उसको। वो कैसे मुझको छोड़ गया बताइए ना आप लोग बताइए, वो कैसे मुझको छोड़ दिया। और आप कह रही है मैं उसकी प्लेस किसी और को दे दूँ? ये कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी उसकी जगह कोई ले ले तो नहीं लेगा, पर तुम जंकुक को तुम्हारे दिल में थोड़ा थोड़ा सा तो प्लेस दे सकती हो ना, जिसमें वो खुशी से रह सकती है। तुम उसकी तरफ देखी हो, तुम जब उसको इग्नोर करती हो उसको कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम लोग उसकी तरफ नहीं देख सकती है जब तुम उसको इग्नोर करती हो। तुम सुबह बिना खा के चली आती हो। कब से? जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से तुम ऐसा करती हो। क्यों करती हो बताओ ज़रा। आर्यन भाई, आपको पता नहीं है, मैं जब भी उस जंकुक की तरफ देखती हूँ मुझे उसकी याद आ जाती है। मैं उसको नहीं भूल सकती हूँ। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे ऐसा काम करने के लिए नहीं कह रहे जो मैं नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ आर्यन भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बताओ क्या खबर है, जल्द से जल्द बता दो। कोई अच्छे से ही न्यूज़ देना, वरना बॉस वो 1 हफ्ते बाद कोरिया लौट रही है। रियली? बहुत ही अच्छी बात है। 1 हफ्ते बाद ही मैं उसकी कब्र खोद दूँगी, मैं उसको मार डालूँगी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी को छीना था मुझसे और मैं उसकी ज़िंदगी छीनूँगी उससे। बॉस, तो मैं अब क्या करूँगी? उसके ऊपर नज़र रखूँगी या उसको उठा लूँगी? नहीं, तुम उसके ऊपर नज़र रखो और उसकी हरकतों पर, वो कब क्या करती है सब कुछ मुझे बताओगी। उसकी टाइम टू टाइम खबर मुझे चाहिए। और जब कोरिया लौटेगी तब मैं उसको देखूँगी। मैं उसको खुद की हाथों से उसी जगह उसी प्लेस पर मैं उसको मारूँगी जिस प्लेस पर वो उसको मारा था। तुम सिर्फ और सिर्फ उस पर नज़र रखना। इंतज़ार, इतना दिन इंतज़ार कर लिया और थोड़ा ही दिन इंतज़ार कर लेती हूँ। बस आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। फ़िलहाल मैं रखती हूँ। जिमिन, कौन लौट रहा है 1 हफ्ते बाद? तुम किससे बात कर रही थी? तुम्हें क्या वो मिल गया है जिसके तुमका इंतज़ार था? हाँ भाई, वो लौट रही है 1 हफ्ते बाद। उसे सिर्फ लौटने दो, उसके बाद मैं उसको बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगी। जो जो मौत के खेल वो 6 महीने पहले खेला था ना, मैं भी उसके साथ ऐसा ही खेल खेलूँगी। उसको इतना तड़पा तड़पा के मैं मारूंगी ना, वो दोबारा जन्म लेने से भी डरेगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। पल पल वो मौत के भीख मांगते रहेगी मेरे से, पर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उसको मैं तड़पा तड़पा के, उससे भी ज़्यादा तड़पा के मैं मार डालूंगी। डोंट वरी, ये सब में मैं, सुगा और जेहोब सब तुम्हारे साथ है। हम सब मिल के उसको मार डालेंगे। तुम फिक्र मत करना। ओके, फ़िलहाल मैं चलती हूँ और मैं जो कहा है उसके बारे में थोड़ा सोचना। नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी की मौत चाहिए। पार्क बोगम, तुम सिर्फ एक बार कोरिया लौट आओ, उसके बाद मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको मैं मार डालूंगी, बहुत दर्दनाक मौत दूंगी मैं तुमको। मैं सो गई थी। हाँ, डोरबेल बज रहा है, शायद वो आ चुकी है। मैं जाके डोर खोल देती हूँ। हाँ, आप आ चुके हैं, पर आज आपको आने में इतना देर क्यों लग गई है? भाई, आर्यन भाई, जिहो भाई और सुगा भाई तो बहुत पहले ही आ चुके थे, पर आप इतने देर तक क्या कर रही थी ऑफिस में? क्या आज बहुत ज़्यादा ही काम था? तो हटो मेरे सामने से, मुझे अंदर आने दो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अंदर आने दो। और तुम मुझे टच मत करना, मेरे हस्बैंड ही मुझे टच कर सकती है और कोई भी नहीं। मुझसे दूर रहो, दूर रहो। क्या आप ड्रिंक करके घर लौटी है? आपको इतना ड्रिंक करने के लिए कौन बोला था?
आप खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। चलिए मैं आपको मदद कर देती हूँ। हाँ चलिए चलिए। नहीं, तुम मुझे टच मत करो, नहीं तो मेरे हस्बैंड मुझ पे गुस्सा हो जाएगी। सिर्फ वही मुझे टच कर सकती है और कोई भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, दूर हटो, मुझे टच मत करना, तुम जाओ। ध्यान से देखिए, मैं ही आपकी हस्बैंड हूँ। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। चलिए रूम तक जाने में आपकी मदद कर देती हूँ, नहीं तो आप गिर जाएगी। मुझे कस के पकड़ लीजिए, नहीं तो आप गिर जाओगे। हाँ हाँ, तुम तो मेरी हस्बैंड हो। चलो तुम मुझे पकड़ कर घर तक ले चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और हस्बैंड, आप मुझे ना माफ़ कर देना। एक पार्टी था, वहाँ पर मुझे ना सब लोग ज़बरदस्ती शराब पिला दिया है। हम उस पर गुस्सा मत करना मेरी स्वीट हबी। ओके। हाँ हाँ ठीक है, मैं आप पर गुस्सा मत करूँगी, पर चलिए पहले आप। हाँ, आप यहाँ पर लेटी रहिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेके आती हूँ, उससे आपका नशा उतर जाएगा। आप रहिए। हस्बैंड, तुम कहाँ पर जा रही हो मुझे छोड़कर? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ ना, तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? कहीं भी मत जाओ प्लीज़। तुम्हें मालूम है मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ, तुमसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। पता है, मुझे ना तुम्हारे स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स पर ना एक किस करना है, मैं कर दूँ? हाँ, मैं कर सकती हूँ। क्या ये सच में मुझसे प्यार करते हैं? तो मुझे इग्नोर क्यों करता है? हाँ, शायद वो ऊपर ऊपर दिखाता है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पर वो अभी नशे में है। वो नशे में नहीं बोलकर वो अगर होशो हवास में मुझे कहता तो क्या होता? मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ ना। अभी अब ये सब क्या कर रही है? अभी प्लीज़ अब उठ जाइए ना प्लीज़। श्श, कुछ भी मत कहना, सिर्फ महसूस करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच। प्लीज़ कभी भी मुझसे छोड़ के ना मत जाना। तुम एक बार मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर से मत जाना, मेरे साथ रहना। प्लीज़ अगर तुम इस बार चले जाओगी ना तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। मैं जी नहीं सकूँगी तुम्हारे बिना। प्लीज़ तुम नहीं जाना, प्लीज़ मत जाना। आई लव यू वेरी मच, आई लव यू सो मच तायुंग। तायुंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ। आई लव यू टू हर। आई लव यू तायुंग, प्लीज़ छोड़कर मत जाना मुझे, फिर से नहीं जाना मुझे छोड़ के। तायुंग, ये कौन है? इसके मतलब वो इतने देर ये सब कुछ मुझे मुझे नहीं, किसी और को, कोई और समझ के मुझे, कोई और समझ के, तायुंग समझ के मुझे ये बात कह रही थी। पर ये तायुंग है कौन? क्यों उसे छोड़कर चली गई है? और क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो किसी और से प्यार करती है। मेरे ज़िंदगी में क्यों ऐसा होती है? नहीं, मुझे इसके बारे में पूछताछ करना पड़ेगा। हाँ, एक ही इंसान मुझे इस बारे में बता जिन भाभी। हाँ, मैं कल ही जिन भाभी से इस बारे में पूछूंगी। और ये तायुन कौन है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगी। अगर मैं इन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन हुई तो मैं चला जाऊँगी। मैं हस्बैंड हबी को छोड़ के चला जाऊँगी। मैं किसी की ज़िंदगी में थर्ड पर्सन बन के नहीं रह सकती हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करता है, इस वजह से वो मुझे इग्नोर करती है।
मुझे ना आपसे थोड़ा बात करनी थी। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ थोड़ा सा? ओह जंगकुक आओ, बताओ तुमको मुझसे क्या पूछना है। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, बेझिझक पूछ सकती हो। बताओ तुमको क्या पूछना है। प्लीज़ भाभी सच सच जवाब देना, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुझसे प्लीज़ आप कुछ भी नहीं छुपाना। प्लीज़ आप मुझे वादा करिए, आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। मैं तुमको वादा करती हूँ, बताओ तुमको क्या जानना है और मुझसे क्या पूछना है। मैं तुमको सब कुछ सच्ची सच्ची बताऊंगी। भाभी तायुंग कौन है और इसके साथ जिमिन का क्या रिश्ता है, प्लीज़ मुझे बताइए। आप प्लीज़ मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं क्या इन दोनों के बीच थर्ड पर्सन बन चुकी हूँ? अगर बन चुकी हूँ प्लीज़ मुझे बताइए। मैं चला जाऊँगी इन दोनों की ज़िंदगी से। तुम्हें तारुण के बारे में कैसे मालूम पड़ा? किसने बताया तुमको तारुण के बारे में? बताओ मुझे। कल रात को जिमिन जब लौटी थी वो तब बहुत ही ड्रंक था, और वो ड्रंक हालत में वो सिर्फ तायुंग की ही नाम ले रही थी और ये कह रही थी मुझसे दूर नहीं जाना, मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। प्लीज़ बताइए ना वो कहाँ पर है, मैं उसको ढूंढ लाऊंगा। बताइए ना भाभी प्लीज़। तुम उसको नहीं ढूंढ पाओगी, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उसको ढूंढने के बारे में तुम छोड़ दो और तुम्हारा और जिमिन के रिश्ते के बारे में सोचो। तुम जिमिन को इतना प्यार दो कि वो उससे भूल जाए। यही करो, यही तुम्हारे और जिमिन के लिए अच्छा होगा। अभी आप बताइए, अगर ये दोनों मेरी वजह से अलग हो गई है तो मैं उसको ढूंढ लाऊंगा किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। अगर मेरी वजह से इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं सब कुछ दूर कर दूंगी। प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ मुझे उसके बारे में बताइए, उसका पता बताइए, मैं उसको ढूंढ लाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ भाभी प्लीज़। क्या तुम किससे ढूंढने जाओगी और किसके एड्रेस में तुमको बताऊंगी? जो इस दुनिया में है ही नहीं, मैं उसके बारे में तुमको कैसे बताऊंगी बताओ। वो तो 6 महीने पहले ही हम लोगों को छोड़ के चला गया है, बहुत दूर, जहाँ से कोई भी लौट के नहीं आ सकता है। तो मैं कैसे कैसे तुमको उसको एड्रेस दे दूँ बताओ ज़रा। क्या आप ये सब क्या बता रही है भाभी? हाँ, मैं सच बता रही हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है। और जब तुमको तायुं के बारे में मालूम ही पड़ गया है तो तुमको उसको बारे में पूरी जानकारी मिलना ज़रूरी है। मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी जिमिन और तायुंग के बारे में। तुम्हें मालूम है तायुंग जिमिन के कौन है? उसके पहले बीबी है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दो जिस्म एक जान थे ये दोनों। एक दूसरे से बिना ये लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते थे, पर एक तूफान ने इन दोनों को अलग कर दिया। प्लीज़ भाभी बताइए ना किस वजह से ये दोनों अलग हो चुकी है। प्लीज़ मेरे जानना बहुत ही ज़रूरी है। भाभी प्लीज़ उसको और कुछ नहीं बताना, जितना भी बताया उतना ही काफ़ी है। उसकी हेल्थ के लिए ये सब अच्छे नहीं है, आपको मालूम है। प्लीज़ भाभी उसको और कुछ नहीं बताना। नहीं अभियुंग नहीं नहीं, मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगी, बताइए। ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो तो मैं तुमको बताती हूँ, पर मेरे बात जानने के बाद तुम खुद को ब्लेम मत करना। और इससे पहले तुमको ये बात भी जानना ज़रूरी है, तायुंग सिर्फ जिमिन की नहीं तुम्हारी भी कुछ लगती है। मेरा? पर मैं तो उसको कभी पहचानती भी नहीं हूँ, उसके नाम भी तो मैं पहले ही बार ही सुना है। मेरे साथ वो कैसे जुड़ी हुई है? सब कुछ तुम्हारे पास्ट से जुड़ी हुई है, तुमको मालूम नहीं है। तुम ये बात भूल चुकी हो, क्योंकि 6 महीने पहले जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना, उससे तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। ये बात तुम्हें मालूम है। तुम्हारे पास्ट लाइफ में जो कुछ भी था वो सब कुछ तुम भूल चुकी हो। उस लाइफ में ही तायुंग बहुत बड़ा पार्ट था तुम्हारी ज़िंदगी का। प्लीज़ अब सब लोग सब कुछ सच सच बताइए,
मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, फिर तुम सुनो। तायुन सिर्फ जिमिन की वाइफ नहीं थी, वो तुम्हारी बड़ी बहन थी। तुम और वो भाई बहन था। पर पर एक तूफान आके सब कुछ बिखार दिया, सब कुछ बिखार दिया। मैं, आरएम, जेहोप, सुगा, जिमिन और तायुंग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और जिमिन और तायुंग तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। तुम तब एब्रोड में पढ़ रही थी और हम लोग यहाँ पर। हम लोगों की मुलाकात हुई थी कॉलेज की फर्स्ट डे से। हम लोग एक दूसरे से फर्स्ट डे से ही पहचानती थी। और कुछ दिनों के बाद एक जिमिन तायुंग को प्रपोज कर देती है और वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। पर पर ये बात तुम्हारी डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसको उसको तुम्हारी तुम्हारी एसेट पर, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की एसेट पर उसकी नज़र थी। सिर्फ एसेट पर नहीं, उसकी नज़र तो तायुंग पर भी था। वो तायुंग को पाना चाहती थी। इस वजह से वो बहुत कोशिश कर ली थी, पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सका। एक दिन तो वो हद ही कर चुकी थी। जिमिन, तुम जल्द से जल्द जियोन मैंशन आ जाओ, प्लीज़ जल्द से जल्द आ जाओ। नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। प्लीज़ जल्द से जल्द आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ जल्द से जल्द आ जाओ। मुझे बचा लो, इस राक्षस से मुझे बचा लो। तायुंग, क्या हुआ है तुम्हें? ज़रा बताना, प्लीज़ बताओ ज़रा, तुम्हें क्या हुआ है? बताओ ज़रा। तायुंग, 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 क्या हुआ है? तायुंग ने क्या क्या कहा तुझको? तो इतना पैनिक क्यों हो रहा है, बता ज़रा। हाँ जिमिन, बता ज़रा क्या हुआ है? तायुंग ठीक तो है ना? उसे क्या कोई दिक्कत हो रही है, बता ज़रा। जिमिन, तू क्या बताएगा क्या हुआ है? ज़रा बता, हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ है बता। तायुंग ठीक तो है ना? क्या वो कोई मुसीबत में पड़ गई है, बता ज़रा। तुम लोग इतना सबल जवाब मत कर, मेरे साथ चल जियोन मैंसन। तायुंग बहुत बड़ी मुसीबत में है, चल मेरे साथ। ओके ऑल राइट, तू इतना पैनिक मत हो, हम लोग तेरे साथ चल रही है, तो चल। तायुंग, भागो मत प्रिंसेस, इस तरह से नहीं भागते हैं। देखो, मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हें सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा रोमांस करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। चले आओ। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चले आओ। देखिए, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मुझे छोड़ दीजिए। आपको आपको मेरी संपत्ति चाहिए ना? मैं आपको सब कुछ दे दूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे ना, मेरे जिमिन आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको मार डालेगी। हाँ, छोड़िए मुझे। क्या? जिमिन, वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकेगा, और कुछ करने के पहले ही मैं तुमको मार डालूँगी। चलो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं आपके पास नहीं जाऊंगी। आपसे बुरा कोई भी नहीं हो सकती है। आप तुम, हाँ, हमारे पापा था ना, पर आप डैड बनने के भी लायक नहीं है। आप बहुत ही बुरी है, बहुत बहुत। हाँ, मैं हूँ बुरी, बहुत बुरा हूँ मैं। पहले तो मुझे तुम्हारी मॉम की इस संपत्ति चाहिए था, इस वजह से मैं उससे शादी किया था। पर पर जब मैं तुमको देखा ना, तब तुमको पाने की भी मुझे दिल में चाहत जगी। पर तुम क्या किया? तुम उस जिमिन से प्यार करके बैठी। तो अब तो मुझे जिमिन से तुमको तुमको लेना ही पड़ेगा ना। और यही सही रास्ता। नहीं, मैं जीते जी कभी भी आपका नहीं होंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप मुझे टच नहीं करेगी। दूर रहिए आप मुझसे, दूर रहिए आप। बेबी, जिद नहीं करते हैं, पास आ जाओ।
इस तरह से जिद नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे की तरह आ जाओ। जिमिन, जिमिन, बचा लो मुझको प्लीज। जिमिन, बचा लो मुझको, बचा लो। तुम कहाँ जा रही हो बेबी? पहले तुम यहाँ रुको ज़रा, मैं तुम्हारे आशिक से पहले निपट लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें देख लूँगी। और तुम यहाँ तक चले आए तो आए, पर अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगी। पहले तो खुद को बचा ले, उसके बाद मेरे बारे में सोचना, ठीक है? जिमिन, जिमिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अंदर से ऐसा नहीं करूँगी। तुम उसको ले जाना चाहती हो ना, तो ले जाओ प्लीज़। छोड़ दो मुझे, नहीं मारना, छोड़ दो मुझे। छोड़ दे उसको, और ज़्यादा मारेगा तो मर जाएगा, तुझको जेल हो जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो छोड़ दे, चल हम लोग तायुंग को लेके चले जाते हैं, उसको यहाँ हम लोग नहीं आने देंगे। हाँ चल, चलते हो, तायुंग बहुत डरी हुई है, चल यहाँ से हम सब निकलते हैं। तायुंग से दूर रहना, अगर उसके पास भी आने की कोशिश किया ना, इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ। तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता जिमिन? आज आज तो मैं मर ही जाता अगर तुम नहीं आती तो। ऐसा बात मत करना, ठीक है? चलो, तुम अब से मेरे साथ रहोगी, हम लोगों के साथ। और और एक बात, चलो हम लोग आज ही शादी कर लेंगे और एक साथ रहेंगे, हम दोनों को भी, और किसी को भी नहीं आने देंगे, ठीक है? चलो भाभी, बताइए ना उसके बाद क्या हुआ? बताइए ना भाभी, बताइए क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद के मैं बताती हूँ। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी रह रही थी, और तुमको भी उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। एक दिन तुम अपनी छुट्टियों में कोरिया वापस आना चाहती थी, इस वजह से तुम अपनी बहन को फ़ोन किया और वो तुमको लेने के लिए एयरपोर्ट निकल भी गया था। पर एयरपोर्ट जाने के बाद उसको मालूम पड़ा कि तुम किडनैप हो चुकी हो। ओ पर्क बोगम ने तुमको किडनैप कर लिया है, और उसके बाद हम लोग तुमको ढूंढने की बहुत कोशिश किया था, पर मिल नहीं पा रही थी। पर पार्क प्रोग्राम तायुंग को कॉल किया था और कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाया, और वो भी चला गया, हम लोगों को कुछ भी बता के भी नहीं गया था। हाँ, सिर्फ जिन को मालूम था वो कहाँ पर जा रही थी, वो जिन को सब कुछ बता गई थी। हम लोग घर लौटने के बाद जब उसको नहीं मिला तो जिन को पूछने के बाद जिन हम लोगों को सब बता देती है, और हम लोग वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर तुमको किडनैप करके रखी थी।